चलिए बेटा, आज हम जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना पढ़ रहे थे कामायनी का आनंद सर्ग, उसको आगे पढ़ेंगे। हमने अब तक पढ़ा कि सारस्वत नगर के जो निवासी है ईड़ा, मनु आदि सब लोग मानसरोवर पर मनु और श्रद्धा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में बच्चे उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और फिर उस समय जो ईड़ा है जवाब देती है कि यहाँ पर कोई एक मनस्वी आया था जो संसार की दुखों से जल रहा था और उसकी हालत देखकर जब उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहते हैं तो यह स्थान पूरी तरह से हरा भरा भी हो गया और उस तपस्वी के जो दुख थे, कष्ट थे, वह दूर हो गए थे। इस तरह से हमने आज तक पढ़ा। अब वो बता रही है कि किस तरह से यहाँ का वातावरण बदल गया था। कि ईड़ा बता रही है, किसको? मानव को बता रही है कि गिरी निर्झर चले उछलते, छाया फिर से हरियाली, सूखे तरु कुछ मुस्काए, फूटी पल्लव में लाली। कि जैसे ही यहाँ का वातावरण हरियाली से युक्त हुआ तो क्या हुआ कि जो पर्वत थे, निर्झर थे, उछलते, पर्वतों से झरने उछलते हुए बहने लगे। गिरी निर्झर का अर्थ क्या बेटा? पर्वतों के झरने उछलने लगे। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली छा गई। सूखे हुए तरु का अर्थ है वृक्ष मुस्काने लगे और जो पल्लव का अर्थ है कोमल, जो कच्चे पत्ते थे उनमें लाली फूट गई, अर्थात जो कच्चे कच्चे पत्ते थे वृक्षों पर पुनः आ गए। वे युगल वहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते, तोष और देकर सब की दुख ज्वाला हरते। किस युगल के बारे में बात कर रही हैं? जो तपस्वी मनस्वी यहाँ आया था और उसकी दुख ज्वाला को देखकर उसकी पत्नी जो रो उठी थी, अर्थात वे दोनों पति पत्नी अब इसी स्थान पर बैठ करके संस्कृति अर्थात संपूर्ण सृष्टि की सेवा करते हैं। तोष का सबको संतोष दे करके, अर्थात किसी का कोई दुख है वह दुख दूर करके उसे संतोष देते हैं, सुख देते हैं और सारे संसार की दुख रूपी ज्वाला का हरण कर लेते हैं। है वहाँ महाहृद निर्मल, जो मन की प्यास बुझाता, मानस को कहते हैं सुख पाता जो है जाता। अब कहते कि इसी स्थान पर महाहृद का महा का अर्थ है बड़ा और हृद का अर्थ होता है सरोवर, तालाब, जिसमें निर्मल जल बहता रहता है। वहां पर एक ऐसा महान और बड़ा सरोवर है, तालाब है, जिसमें निर्मल जल बहता रहता है और वो सबके मन की प्यास को बुझाता है। उसे मानस कहते हैं और जो भी उस स्थान पर जाता है वह वहां जाकर के सुखी हो जाता है। तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चल रही है, क्यों बैठ न जाती इस पर अपने को थका रही है। अब वो बच्चा जो है वो कह देता है कि जो यह बैल है, वृक्ष का अर्थ क्या है बेटा? बैल है, तो इस पर वैसे ही क्यों चल रही, इसके साथ साथ क्यों चल रही है, अपने को थका भी रही है, तुम इस पर बैठ क्यों नहीं जाते? तब वो जवाब देती कि सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलील से भरने। कि हम सभी सारस्वत नगर के निवासी हैं, यह तीर्थ यात्रा, यह महान यात्रा करने के लिए आए हैं, अर्थात यहाँ पर हमारे त्याग का ही महत्व है। हम साधारण जीवन जीते हुए बड़े श्रद्धा से, भक्ति से, त्याग से आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? रिक्त का अर्थ है खाली, व्यर्थ का अर्थ है व्यर्थ, व्यर्थ और खाली जीवन रूपी घट, जो मनुष्य का जीवन रूपी घड़ा है, जो कि व्यर्थ भी है, खाली भी है, उसके अंदर पीयूष का अर्थ है अमृत रूपी, सलील का अर्थ है जल भरने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर, चिर मुक्त रहे यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर। जो यह धर्म का प्रतिनिधि बैल है, वृषभ है, इसको हम वहां जाकर के उत्सर्ग का अर्थ है छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। मान लो कोई आपका पालतू पशु है, उसको उसके ही गुट में जाकर, ग्रुप में जाकर के आप खुला छोड़ देते हैं तो वह क्या करता है? स्वच्छंद अर्थात अपनी इच्छा अनुसार जीने वाला होकर के सदा सुख पाता है। निर्भय होकर, चिर मुक्त रहे का अर्थ है कि यह हमेशा के लिए मुक्त रहे। चिर का अर्थ होता है बेटा लंबे समय तक, हमेशा के लिए मुक्त रहे, निर्भय होकर, स्वच्छंद होकर, सुख पाकर घूमता रहे। इसलिए इसे हम वहां पर जाकर के छोड़ देंगे। सब संभल गए थे, आगे थी कुछ नीची उतराई, जिस समतल घाटी में वह भी हरियाली से छाई। अब क्या कहते हैं कि वहां पर जाकर के सब लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा संभल जाते हैं, जैसे बातें करते करते चल रही हैं, थोड़ा सा संभल जाते हैं। जहां पर नीचे जाकर उतराई करते थोड़ी ढलान थी,
फिर समतल, जहां पर ढलान के बाद फिर समतल प्लेन, जिसको आप कहते हैं ना मैदानी इलाका आ जाता है घाटी में, जहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। क्या कहते हैं, श्रम ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित, कि जैसे ही वो समतल घाटी अर्थात जिस यात्रा को ये करने जा रहे थे उसके आसपास पहुंचे, तो जो श्रम अर्थात जो चलने की मेहनत थी, ताप अर्थात कष्ट था, रास्ते की पीड़ा थी, क्षण भर में सब कुछ दूर हो गई। सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित, और उनके सामने क्या था, बहुत बड़ा, विराट का अर्थ है बहुत बड़ा, धवल का अर्थ है सफेद, नग का अर्थ है पर्वत, जो अपनी महिमा से ही विलसित है, वैभव से युक्त है। विलसित शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, शोभायमान है। तो क्या कहते हैं कि उन्हें वो महान श्वेत वर्ण का विराट पर्वत दिखाई दिया, कैलाश पर्वत को उन्होंने देखा, जो अपने गौरव से, अपनी ही महिमा से शोभायमान, विलसित हो रहा था, शोभायमान हो रहा था। उसकी तलहटी मनोहर श्याम तृण विरुष वाली। अब क्या कहते हैं, तृण विरुष का अर्थ क्या है बेटा, घास। तृण का अर्थ है तिनके घास, विरुष का अर्थ है सुंदर घास, पेड़ पौधे वाली। तो जो उसकी तलहटी का अर्थ है कि जो ढलान थी वह बड़ी ही सुंदर थी, और वहां पर क्या था, श्यामल रंग के, उस ढलान पे क्या था, नैनाभिराम थी, बड़ी सुंदर ढलान थी। तृण विरुष से शोभा अर्थात अनेक तरह की घास पेड़ पौधों से युक्त थी। नव कुंज गुहा गृह सुंदर हद से भर ही निराली, कि वहां पर नए नए कुंज है। कुंज किसको कहते हैं बेटा, जहाँ बहुत सारे पौधों का झुंड हो। गुहा का अर्थ है गुफाएं, गृह का अर्थ है घर, बड़े सुंदर सुंदर। उसकी शोभा हद से ज्यादा निराली थी, अलग सा था वह पर्वत। वह मंजरियों का कानन कुछ अरुण पीत हरियाली। मंजरी किसको कहते हैं बेटा, कभी आपने तुलसी के पौधे पर देखा, ऊपर जो बीज से आ जाते हैं, जैसे मरवे के पौधे में भी आते हैं, तो इनको मंजरियां कहते हैं। कानन करते उपवन, वन, जंगल। कुछ अरुण पीत हरियाली, उसमें क्या था, कुछ अरुण करते लाल, कुछ पीली और कुछ हरियाली छाई हुई थी। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण था वह बड़ा ही सुंदर था। प्रति पर्व सुमन संकुल थे, छिप रही उन्हीं में डाली। कि जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष आदि थे वहां पर क्या था, प्रत्येक पेड़ पौधों पर क्या था, सुमन का अर्थ है फूल, संकुल, बहुत ज्यादा गहरे फूल आए हुए थे, और फूलों के कारण वे डालियां ही छिप गई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे फूल ही हैं, कोई डाली पेड़ पौधा पत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात पेड़ों पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था बेटा, फूल लगे हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। कवि जो है मानसरोवर के आसपास के जो स्थान है उसकी प्राकृतिक शोभा का वर्णन करता है कि यात्री दल ने रुक देखा मानस का दृश्य निराला। जिस मानसरोवर को देखने, मैंने देखो कुछ शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं बेटा, कि आपको कहीं पर कुछ याद नहीं रहता तो आप उनको देख करके पढ़ सकते हैं। कि यात्री दल ने रुक देखा मानस का दृश्य निराला, मानसरोवर का बड़ा ही सुंदर और निराला दृश्य देखा। खग अर्थात पक्षी, मृग आदि को क्या कहते हैं, पक्षी और पशु, ठीक है ना। पशु और पक्षी को अति सुखदायक छोटा सा जगत उजाला। पशु पक्षी भी थे, पेड़ पौधे भी थे, उसकी शोभा जो थी ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा कोई सुंदर सा प्रकाशित संसार सा दिखाई दे रहा था। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी, उसे देख करके कैसा लगता था कि बड़ा ही सुंदर है, कि जैसे मरकत की मणि है, जब मरकत मणि का नाम है बेटा, मरकत मणि की बनी हुई वेदी अर्थात जहां पर बैठा जाता है, किसी ने हीरे का पानी डाल दिया, आर पार देखा जा सकता है। अर्थात स्वच्छ, बिल्कुल इतनी स्वच्छ और साफ सुथरी मणि होती है, उसको मरकत मणि कहा जाता है। और ऐसा लगता है कि उससे तो कोई बैठने की चौकी बनाई गई है और साथ में हीरे का पानी डाल दिया हो। छोटा सा मुकुर प्रकृति का या सोईरा का रानी, उसे देख करके मतलब जो उन्होंने पर्वत देखा उसकी शोभा का वर्णन करते हुए कवि अनेक प्रकार की उपमाएं दे रहा है। क्या कह रहा है कि जैसे मरकत की वेदी पर किसी ने हीरे का पानी डाल दिया। दूसरी उपमा क्या दे रहा है कि छोटा सा मुकुर, मुकुर का अर्थ है कि आप कहते हैं ना कि भी किसी चीज का यह तो दर्पण है, कि उसकी शोभा जो है ऐसी लग रही है जैसे प्रकृति का कोई छोटा सा दर्पण है। या सोई राका, राका किसे कहते हैं बेटा, पूर्णिमा की रात को कहते हैं, या फिर पूर्णिमा की रात्रि सोई हुई है। जो धवल सफेद चीजें हैं उनसे उसकी तुलना कर रहा है। दिनकर गिरी के पीछे अब हिमकर था चढ़ा गगन में। दिन का अर्थ क्या है, जो दिन में चमकता है, अर्थात सूर्य, वह पर्वत के पीछे चला गया था। और हिमकर का अर्थ क्या है बेटा, चांद, जो रात्रि के समय गगन में सूर्य छिपता है तो चांद आकाश मार्ग में आ जाता है।
कैलाश प्रदोष प्रभा में स्थिर बैठा किसी लगन में। ऐसे लगता है प्रदोष प्रभा का अर्थ है संध्या की समय, कैलाश पर्वत पे की शाम के समय जो शोभा है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई स्थिर बैठकर किसी लगन से कोई ध्यान आदि कर रहा हो। कवि के कहने का अर्थ क्या है बेटा, कि वहां पर ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब जो शोभा है उसकी कोई तुलना नहीं कर। कवि कहता है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि प्रकृति का छोटा सा दर्पण है, या जल के रूप में पूरी माँ रानी स्वयं ही आकर के बैठ गई है। जैसे क्या हो गया है कि सूर्य छिप गया है, चांद आ गया है, और उसके बाद कवि क्या कहता है कि चारों तरफ संध्या की शोभा है। क्या लिखे ना, प्रदोष प्रभा का अर्थ है कि संध्या का समय हो गया है, और ऐसे लगता है कि जैसे स्थिर बैठा किसी लगन में, जैसे कि कोई वल्कल वस्त्र का अर्थ क्या होता है, कोई तपस्वी, जो तपस्वियों के वस्त्र होते हैं, गेरुए वस्त्र होते हैं, उनके ऊपर बैठ करके वहां पर कोई जो है बड़ा सुंदर सा ध्यान लगाने के लिए कोई योगी बैठा हो, स्थिर बैठा किसी लगन में। वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई योगी बैठ करके ध्यान लगा रहा हो। संध्या समीप आई थी उस सर के वल्कल वसना। सर अर्थात मानसरोवर, तालाब को कहते हैं। यहाँ कौन से तालाब का वर्णन है बेटा, मानसरोवर का। तो कवि क्या कहता है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे संध्या समीप आ गई थी उस सरोवर के, वल्कल वस्त्र धारण करके तारों से अलग गुथी थी पहले कदम की रचना। कदम वृक्ष की उसने करधनी अर्थात जो कमर पर पहनी जाती है, और तारों से उसकी क्या अलग अर्थात चोटी गुथी हुई थी। खगकुल किलकार कर रहे थे। खगकुल का अर्थ क्या होता है बेटा, पक्षियों का समूह वहां पर किलकार कर रहा था। कल हंस कर रहे थे कलरव, और हंस वहां पर कलरव कर रहे थे। किन्नरियां बनी प्रतिध्वनि लेती थी ताने अभिनव। अब कवि क्या कहना चाहता है कि जैसे ऐसे लग रहा था कि कई तरह की पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। चहचाट और कूजन की कल ध्वनियां पर्वत से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न कर रही थी वो ऐसी लगती थी मानो किन्नरियां नए नए ढंग से मधुर गीत गा रही हो। जो गीत आदि गाते हैं प्रतिध्वनि ऐसी लगती थी कि वहां पे सबकी आवाज जैसे किन्नरियां जो हैं अनेक प्रकार के गीत गा रहे हों। मनु बैठे ध्यान निरते उस निर्मल मानस तट में, सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। कि मनु जो है वहां पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे, जो निर्मल मानसरोवर का जो किनारा है वहां पर ध्यान लगा रहे थे, और अपनी अंजलि अर्थात अपने दोनों हाथों की के अंदर श्रद्धा उनके पास खड़ी थी, फूलों से अपने हाथों को भर करके। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा शत मधुपों का गुंजन। फिर श्रद्धा ने क्या किया, फूलों को बिखेर दिया, और ऐसे लग रहा था जैसे सैकड़ों मधुप अर्थात भंवरों का गुंजन एक साथ हो रहा हो। भर बैठा मनोहर नभ में मनु तन में बैठे। क्या कहते हैं कि श्रद्धा ने फूल बिखेरे, वहां का जो वातावरण था मनु उससे उन्मन थे, अनजान थे, वो तन्मय होकर ध्यान ही लगा रहे थे। पहचान लिया था सबने फिर कैसे अब वे रुकते। उन्होंने मनु को पहचान लिया था कि यही वो महान पुरुष है, महान व्यक्ति है जिसने इस सारे संसार को, इस स्थान को हरा भरा बनाया है, और फिर अब वो रुक नहीं सकते थे। वह देव द्वंद्व द्युति में था फिर क्यों न प्रणति में झुकते। क्या कहते हैं कि ऐसे लग रहा था, उन्हें जैसे ही देखा तो सारस्वत नगर के मालिक जो व्यक्ति थे, जो वहां से आए हुए यात्री थे, उन्हें पता चल गया था कि यह वही दंपति है जिसने यहाँ का वातावरण आलोकित किया है। तो वे सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। तब वृषभ सोमवाही भी अपनी घंटा ध्वनि करता, जो बैल जो धर्म का प्रतीक के साथ आया था, सोमवाही अर्थात सोम लताओं को लाद कर लाने वाला बैल भी घंटे से ध्वनि करने लगा, जो घंटा उसने पहना था। बढ़ चला ईड़ा के पीछे मानव भी था डग भरता। ईड़ा भी पीछे चलने लगी तो उसके साथ जो उसका बच्चा मानव था वह भी कदम भरने लगा। हाँ, ईड़ा आज भूली थी पर क्षमा ने चाह रही थी। आज ईड़ा जो है पुरानी सारी बातों को भूल गई थी, लेकिन वह क्षमा नहीं चाह रही थी। वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सराह रही थी। उसे लग रहा था कि यह मैंने अद्भुत सा जो दृश्य देखा है। तो अपने दृग युगल का अर्थ क्या है बेटा, दोनों आंखों के दो युगल को जोड़े से अपनी आंखों को सराह रही थी कि आज मेरी दोनों आंखों को यह मनोहर दृश्य देखने को मिला है। चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन। अब कवि क्या कहता है
कि जो वहां पर चिर का अर्थ है बेटा लंबे समय से मिली हुई प्रकृति से पुलकित का अर्थ है प्रसन्न, वह चेतन पुरुष पुरातन, वो जो वहां पर पुरातन पुरुष थे ईश्वर विराट समुद्र के समान, वहां ऐसे लग रहा था कि निज शक्ति तरंगित था आनंद अम्बु निधि शोभन। अम्बु का अर्थ क्या है बेटा? सागर। निधि का अर्थ है सागर के समान वैभव से वह शोभायमान था। कवि क्या कहता है कि इस समय ऐसे लग रहा था कि जैसे समुद्र में अनेक लहरें वेग से उठती है, उसी में मिट जाती है, तो वहां का जितनी भी शोभा है वह मनु के अंदर से प्रकट हो रही थी और उन्हीं के अंदर ही विलीन हो रही थी। बढ़ रहा था अंक श्रद्धा का, मानव उसको अपना कर। अब अंक का अर्थ क्या? मानव उसके पास जाकर गोद में बैठ गया था ईड़ा शीश चरणों पर, वह पुलक भरी गदगद स्वर, और ईड़ा ने भी उनके चरणों पर जाकर शीश झुका दिया था और वह बड़ी गदगद स्वर में पुलकित होकर बोली कि आज मैं धन्य हुई जो यहाँ भूल कर आई, कि मैं यहाँ बेशक भूल से आ गई और मैं आज यहाँ आकर धन्य हो गई। हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। वो श्रद्धा के सामने जो है बड़े विनम्रता से यह बात कहती है कि आज तुम्हारी जो ममता है वह मुझे यहाँ खींचती हुई लाई है। भगवती समझी मैं सचमुच कुछ भी न समझी थी मुझको, आज मुझे बात समझ में आई है। हे भगवती, किसे कह रही है? श्रद्धा को। कौन कह रही है? ईड़ा कह रही है कि आज मुझे सचमुच सारी बात समझ में आ गई है, अब तक मुझे कोई समझ नहीं थी, सबको ही भुला रही थी, अभ्यास ही था मुझको। कि कहते कि मुझे किसी तरह का अभ्यास नहीं था, अर्थात मैं स्थूल और पार्थिव संसार की भांति जड़ चेतन पदार्थों से युक्त थे, मुझे दुनियादारी सब चीजों की बात पता नहीं थी। इसलिए जो है मुझे यहाँ आकर के इस बात का दुख है। और वो क्या कहते हैं? वो कहती है कि आज मुझे यह बात पता चल करके आई है कि मुझे कुछ अभ्यास ही नहीं था, मुझे कोई बात समझ ही नहीं थी, मैं अपने आप को भ्रम में डालकर प्रतिकूल गलत रास्ते पर चल रही थी। हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अघ छूट जाए। अघ का अर्थ होता है बेटा पाप, कि आज हम सारस्वत नगर के सभी निवासी जो हैं एक कुटुंब एक परिवार बनकर इस यात्रा पर आए हैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए। यह जो दिव्य तपोवन है यहाँ आकर सबके पाप छूट जाते हैं, इस उम्मीद से मैं यहाँ पर आई हूँ। मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया, बोले देखा कि यहाँ पर कोई नहीं पर आया। और जब ईड़ा ने यह बातें कही तो मनु ने थोड़ा सा मुस्कुराकर उन्हें चारों तरफ कैलाश पर्वत दिखाया और ये कहा कि यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई भी पराया नहीं है, अर्थात हम तुम सब कुछ जो है उस ईश्वर का ही अंश है और हमारा सबका आपस का प्यार है। हम में न कोई अपना है न कोई पराया, अर्थात हम सब अपने हैं और ईश्वर की संतान है, उसी का अंश है। हमें यह बात मान लेनी चाहिए, यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है।